आदमी को नाइफ से खुद को ही चोट पहुंचाते हुए देखते हैं। ठीक तभी उसकी बेटी तंत्री आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप कोई बात नहीं सुनता और नाइफ को सीधा अपने चेस्ट में स्टैब कर लेता है। इसके बाद तंत्री के पापा एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। तंत्री भी अपने पापा के साथ वही मंत्र दोहराती है। ये एक खास प्रेयर है जो बुरी शक्तियों को भगाने के लिए की जा रही है। पापा अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए इस प्रेयर को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वह हाथ में हैरी रिकन उठा लेते हैं। तभी हम उनके पीछे एक खौफनाक शैतान को देखते हैं। अचानक उनके हाथ से हैरिकन गिर जाता है और आग लगने से वह वहीं मर जाते हैं। आग की तपिश से तंत्री के दोनों हाथों की चमड़ी भी जल जाती है। इसके बाद सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है, जहां तंत्री आज भी बचपन के उस नाइटमेयर को याद करके डर जाती है। उसके हाथों पर हम आज भी वह जले हुए निशान देख सकते हैं। इसके बाद तंत्री बस से उतरकर एक स्टूडेंट डोरमेट्री में आती है। डोरमेट्री के नोटिस बोर्ड पर वह 2 लोगों के मिसिंग होने का नोटिस देखती है। तभी तंत्री अपने गले का नेकलेस पकड़ लेती है। वहाँ 2 लड़कियां आती हैं और तंत्री को स्कॉलरशिप स्टूडेंट कहकर बुलाती है। तंत्री उनसे बिना कोई बात किए अपने रूम में चली जाती है। दरवाजा खुलते ही हम तंत्री के कंधे पर एक डेमोनिक हाथ देखते हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह वही 2 लड़कियां थी। अब फेई और आस्था तंत्री से इंट्रोड्यूस होती है। वह पूछती है कि क्या वह यहाँ अकेली रहेगी और उसे केयरफुल रहने को बोलकर चली जाती है। रूम में घुसते ही तंत्री को कुछ दोस्तों की एक ग्रुप फोटो मिलती है। फोटो के पीछे लिखा था, तुम सबसे नफरत करती हूँ। फोटो उसके हाथ से गिरकर बेड के नीचे चली जाती है। जब वह फोटो निकालने के लिए नीचे देखती है तो अचानक वहाँ एक डरावनी लड़की दिखाई देती है। तंत्र डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। उधर आस्था के फोन पर उसके अंकल जमाल का मैसेज आता है जो उसका हालचाल ले रहे हैं। तभी आस्था मिरर में देखती है कि वह एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट रही है। सीन यहाँ कट होकर अगले दिन सुबह कैंटीन में आता है। तंत्री फेई और आस्था से पूछती है कि क्या इस हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। वह बताती है कि यहाँ आने के बाद से वह ऐसी चीजें देख रही है जो पहले कभी नहीं देखी। वह इस जगह की हिस्ट्री जानना चाहती है। फेई और आस्था बताते हैं कि पिछले साल उनके 2 दोस्त मिसिंग हो गए थे, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला। आस्था अरुण नाम की दोस्त के बारे में बताती है कि एक दिन उसके पापा उसे लेने आए, जिसके बाद वह दोनों गायब हो गए और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। फेई दूसरी दोस्त लुकी के गायब होने की कहानी बताती है। वह कहती है कि सबको लगता है उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके लॉकर में एक नोट मिला था। पर अगर उसने सुसाइड किया भी तो उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। इसी बीच कैंटीन में 2 लड़कों के बीच बहस हो जाती है। रेजा चिढ़कर महेश को अरुण के घर जाने से मना करता है और पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन महेश इमोशनल होकर बोलता है कि सबकी तरह भूल जाना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अरुण उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। रेजा मानता है कि अरुण उसकी भी दोस्त थी। वह एक दूसरे को अपने बिहेवियर के लिए वार्न करते हैं और केयरफुल रहने को कहते हैं। फिर फेई तंत्री को रेजा से इंट्रोड्यूस करवाती है। रेजा भी इसी हॉस्टल का ही स्टूडेंट है। नेक्स्ट सीन में तंत्री शावर ले रही, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कर्टन हटाकर देखती है पर कोई नहीं दिखता। जैसे ही वह दोबारा नहाने लगती है, हम कर्टन के बाहर से अंदर किसी और का साया देखते हैं। तंत्री डर कर जल्दी से नहाकर निकल जाती। उसके जाने के बाद हम मिरर में उस लड़की को भी उसके पीछे जाते हुए देखते। इसके बाद जब फेई गाने सुन रही थी, अचानक रेडियो पर बजने लगता है, मुझे जिंदा करने के लिए खून बहाना हो। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फेई चेक करने आती है तो हम एक लड़की का साया उसकी तरफ आते हुए देखते। फेई के बाहर आते ही दरवाजा लॉक हो जाता है। डर के मारे वह धक्का देती है और दरवाजा फिर खुल जाता है। अंदर जाकर फेई विंडो कर्टन के पीछे एक साया देखती है। पर्दा हटाते ही उस लड़की का घोस्ट उसे बुरी तरह हॉन्ट करता है। सीन यहाँ कट होकर तंत्री के रूम में आता है। वह अपने मॉम डैड की फोटो लेकर बैठी थी। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि तंत्र के पापा उसे एक नेकलेस पहनाते हुए कहते हैं यह उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। यह याद करके तंत्री इमोशनल हो और फोटो लेकर सो जाती है। तभी तंत्री सपने में लुकी को देखती है। लुकी एक नोट लिख रहा है जिसमें वह अपने किए पर पछतावा कर रहा है और कह रहा है कि वह जा रहा है, उसे कोई ना ढूंढे। फिर वह एक चैल उठा लेता है। देखकर लगता है उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। वह चैल सीधा अपने कान में घुसा देता है। यहाँ हम मिरर में लुकी के पीछे उसी शैतान को देखते हैं जो तंत्र के पिता की मौत के वक्त देखा गया था। शैतान कहता है कि जिंदा होने के लिए खून चाहिए। इसके बाद लुकी वहाँ से निकलकर एक वेल के पास जाता है और अपना गला काटकर उसमें कूद जाता है। तंत्र सपने में वेल की दीवार पर हाथ रखती है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वह खून अभी भी उसके हाथ पर लगा था, जो चेहरे पर हाथ लगाने से वहाँ भी लग जाता है। तंत्री और ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन सुबह उसी वेल में लुकी की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं कि वह करीब 5 दिन पहले मर चुका है। फेई बहुत डर गई है। वो आस्था को बोलती है कि उसके नाइटमेयर्स अब रियलिटी बन रहे हैं और सब सच लग रहा है। आस्था तंत्री को पास बुलाती है और कहती है कि क्योंकि तंत्री ने ही लोकी की डेड बॉडी ढूंढी है तो शायद वह मिसिंग फ्रेंड अरुण को भी ढूंढ सकती है। जब वो अरुण को ढूंढने निकलते हैं, महेश तंत्री को फोर्स करता है ये जानने के लिए कि उसे लोकी की बॉडी कैसे मिली। ये देखकर रेजा भड़क जाता है और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। आस्था दोनों को शांत करती है। वह लोग अरुण के घर के सामने आते हैं जो काफी टाइम से अबेंडन्ड लगता है। तंत्री विंडो से अंदर झांकती है तो वहाँ उस लड़की का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो चौंक कर हाथ बढ़ाती है तो विंडो का ग्लास टूट जाता है और उसका हाथ
हाथ कट जाता है। फेई खून रोकने के लिए कपड़ा बांध देती है। तब तक आस्था अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। अरुण के रूम में वह सारे ड्रॉर्स और अलमारी खुले देखकर हैरान होते हैं। रेजा कहता है कि शायद महज ने सबूत मिटाने या कुछ ढूंढने के लिए यह हालत की है। आस्था सवाल उठाती है कि रेजा इतना शोर कैसे है कि यह महेश का ही काम है। इधर तंत्री अचानक पजेस्ड हो जाती है और तभी हमें एक मनहूस मंत्र सुनाई देता है जो जान के बदले किसी को जिंदा करने का आह्वान था। फिर तंत्री उस अजीब लड़की को देखती है और उसे फॉलो करने लगती है। जैसे ही तंत्री एक रूम में आती है, एक इनविजिबल शक्ति वहाँ का बेड हटा देती है। वहाँ एक डेमोनिक साइन था। तंत्री उस डेमोनिक साइन के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। उस साइन पर कुछ अजीब दुआएं दिखती हैं और वहाँ एक बुक आ जाती है। तंत्री वह बुक उठा लेती है। दूसरी तरफ दोस्तों को रियलाइज होता है कि तंत्री वहाँ नहीं है, जबकि वह अभी उनके साथ ही थी। इधर तंत्री उस बुक से एक मंत्र पढ़ रही थी, 5 पापियों के खून के बदले उसे जिंदा किया जाए। आस्था जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखती है, तंत्री नॉर्मल हो जाती है। वह लोग उस साइन और उस पर लिखे अपने नाम देखकर डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वह सब कर्स हैं। रेजा और फेई एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि लिस्ट में सबका नाम था। तंत्री कहती है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आस्था उसे याद दिलाती है कि यहाँ आने के बाद से लुकी की बॉडी से लेकर मंत्र की बुक तक सब कुछ तंत्री ने ही ढूंढा है, इसलिए वह खुद को निर्दोष नहीं बोल सकती। आस्था तंत्री से कहती है कि वही चोजन वन है जो इस कर्ज को रोक सकती है। खैर, तंत्री रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कोई बड़ा प्रॉमिस तो नहीं करती, पर कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। रिचुअल शुरू होते ही तंत्र फिर से पजेस्ड हो जाती है। वह सब एक साथ वह मनहूस मंत्र बोलने लगते हैं, 5 पापियों के खून के बदले मुझे जिंदा करो। मंत्र बार बार बोलने से वहाँ एक डरावना माहौल बन जाता है। तभी एक शैतानी ताकत कहती है कि कुंवारी लड़की के खून की खुशबू से उसका कर्ज्ड मंत्र जाग उठा है। जिन्होंने उसकी मदद मांगी है वह अब से शैतान के गुलाम बन जाएंगे। तब वह शैतान वहाँ आ जाता है और तंत्र को बताता है कि उसने 5 पापियों को कर्ज दिया है। वो उनकी बीवी, बेटी और आगे की पीढ़ियों को छीन लेगा। वह मरते दम तक उनकी लाइफ को खौफ से भर देगा और उन्हें यह कर्ज ढोने पर मजबूर करेगा। वह डीमन तंत्री से कहता है कि अगर तंत्री उसके साथ चलेगी तभी वह सबको इस कर्ज से आजाद करेगा। तंत्री यह तबाही रोकने के लिए भीख मांगती है और पूछती है कि उसे और कितनी जाने चाहिए। वह एंटिटी उसे बहुत बेइज्जत करती है और कहती है कि अब वही तंत्र का आखिरी सहारा है। यह बोलकर शैतान धुएं में गायब हो जाता है। वापस आते वक्त गाड़ी में फेई डरते हुए बोलती है कि वह डीमन उनकी जान लेना चाहता है। आस्था फेई को डांट कर चुप करा देती है। आस्था रेजा को घर छोड़ने के लिए बोलती है। रेजा आस्था को उसके घर ड्रॉप कर देता है। तंत्र फेई को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उनका इरादा सही है तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन फेई को लगता है कि हालात दिन ब दिन और अजीब होते जा रहे हैं। फेई और रेजा के बीच बहस होती है। तंत्री सवाल उठाती है कि आखिर अरुण का वह स्पेल सिर्फ लुकी पर आकर क्यों रुका और लुकी क्यों मरा। वह समझ जाती है कि उन सब की लाइफ अब खतरे में है, लेकिन रेजा बात को टाल देता है और कहता है कि अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर आस्था घर में घुसती है तो देखती है कि अंकल जमाल सो रहे हैं। वह चुपके से एक सीजर लेती है और अंकल की थोड़ी सी दाढ़ी काट लेती है। तभी उनकी नींद खुल जाती है। वह बड़े अजीब ढंग से आस्था की तरफ बढ़ता है और मैसेजेस का रिप्लाई न देने पर वह अपनी नाराजगी भी जताता है। तभी उसकी नजर आस्था के हाथ में वह सीजर देख लेती है। बात बढ़ते बढ़ते वह आस्था के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद वह अपनी ही भतीजी का रेप करना शुरू कर देता है। रात को डोरमेट्री पहुंचकर रेजा फेई और तंत्री को ड्रॉप करता है और कार पार्क करने चला जाता है। तभी अचानक वह शैतान पीछे से आकर रेजा का गला दबा देता है। उसकी चीख सुनकर तंत्री और फेई दौड़ते हुए वहां आते हैं, लेकिन तब तक वह शैतान गायब हो चुका था। फेई और तंत्री उससे बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन रेजा गुस्से में कहता है कि वह ठीक है। हॉस्टल वापस आकर जब फेई मिरर के सामने बैठकर रो रही थी, तभी अचानक एक डेमोनिक हाथ उसके चेहरे पर आ जाता है। फेई की चीख से पूरा हॉस्टल गूंज उठता है। इधर तंत्री वॉशरूम जा रही होती है कि उसे फिर से वही मनहूस मंत्र सुनाई देता है। वॉशरूम में तंत्री फिर से पजेस्ड हो जाती है और देखती है कि वह शैतान आस्था के अंकल को कितनी बेरहमी से मार रहा है। होश में आते ही तंत्री समझ जाती है कि आस्था उस मंत्र वाली बुक को अपने किसी मतलब के लिए यूज कर रही है, इसीलिए तंत्री तुरंत आस्था से वह कर्स्ड बुक वापस मांगती है। जब आस्था मना करती है तो तंत्री उसे वार्न करती है कि कहीं कोई और इस कर्ज का शिकार न बन जाए। तंत्री को एहसास हो चुका था कि आस्था ने ऑलरेडी एक खौफनाक काम कर दिया है। जैसे ही तंत्री बुक लेने की कोशिश करती है, तभी फेई आस्था की लाइफ का एक काला और दर्दनाक सच सबके सामने खोल देती है। वह बताती है कि आस्था का सगा चाचा बचपन से ही उसका रेप करता आ रहा है। इसी असहनीय दर्द की वजह से आस्था ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। फेई आगे यह भी बताती है कि आस्था एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और बाद में उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। तंत्री जब आस्था के लिए सिंपैथी दिखाने जाता है तो आस्था उसे रूम से निकल जाने को बोलती है, लेकिन तंत्री साफ कह देता है कि वह उसकी चिंता करता है और जब तक वह कर्स्ड बुक वापस नहीं मिल जाती वह कहीं नहीं जाएगा ताकि किसी और की लाइफ बर्बाद ना हो। तंत्री आस्था से वह कर्स्ड बुक वापस मांगता है, लेकिन आस्था इनकार कर देती है और तंत्री को चैलेंज करती है कि अगर वह बुक ना दे तो तंत्री उसका क्या कर लेगा। गुस्से में तंत्र कहता
लगता है कि वह अब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा और आस्था भी कह देती है कि उसे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। आस्था तंत्री को फौरन चले जाने को बोलती है और तंत्र बिना कुछ कहे सीधा जाकर सो जाता है। तभी वह लड़की आकर तंत्री से हेल्प मांगती। सीन कट होता है और अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ हॉस्टल मैनेजर आस्था के चाचा की मौत पर दुख जताता है। इसके बाद कैंटीन में तंत्री बाकी सबसे मिलता है पर कोई उससे बात नहीं करता। तंत्री कैंटीन से निकलकर बाहर जा बैठ। तभी महेश उसके पास आकर कहता है कि तंत्री अब उनका असली चेहरा देख चुका है। वह बताता है कि उन लोगों ने मोरालिटी की सारी हदें पार कर दी है। महेश यहाँ अरुण के गायब होने के पीछे का खौफनाक सच बताता है। वह कहता है कि रेजा और लुकी ने मिलकर अरुण का सेक्सुअल हैरासमेंट किया था। उन्होंने तो बैट लगाई थी कि कौन अरुण के साथ फिजिकल रिलेशन बना पाएगा। आखिर में रेजा यह बेट जीत जाता है और उनकी फिजिकल फोटोज वायरल कर देता है। इस घिनौनी बात का पता चलने पर महेश आस्था से रिश्ता तोड़ लेता है और सबसे दूर रहने का फैसला करता है। तभी अचानक आस्था के गले में